तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4 का एफ हल करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 4 ई तक हल कर लिया है। नहीं अगर आपने देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन करके देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि प्रश्नावली 4 एफ का ए प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक सभी के सभी प्रश्न जो है वो ऑप्शन वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उन्हें हल करने के लिए ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखिए एक आयताकार खेत है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 30 दे रखा है और कह रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। ये जो लंबाई है ये अगर हम इसकी चौड़ाई x मान लें तो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक कौन है, 1 मीटर अधिक लंबाई है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 30 दिया है। तो इसी के मान पे ये दोनों मान रख देते हैं। तो l का मान कितना है x प्लस 1 और ये b का मान कितना है x बराबर में 30। अब देखिए x का गुणा कर दीजिए x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 30 को भी इधर लेके आइए माइनस 30 बराबर में 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना सा काम करना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5x प्लस 1 बराबर 0 में है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 0 में है तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 5x प्लस 1 दिया है बराबर 0। तो a का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे 2, b का मान कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5 और c का मान कितना हो जाएगा 1। मान रखिए इसमें b का स्क्वायर मतलब माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस 4 गुणे a का मान 2 है और c का मान 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी प्लस सी 5 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो कितना आएगा, माइनस में आएगा, है ना, माइनस 3 आ जाएगा। और अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब इसका कोई भी वास्तविक मूल है ही नहीं, और वास्तविक मूल नहीं है इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी से है सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही सही था पहले का। प्रश्न नंबर 3 में आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण में मूलों का योग 3 है। मूलों का योग 3 किस में है, आपको पता है कि मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे में ए होता है। माइनस बी बटे ए निकालना है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो कहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ देखिए ये रहा आपका b, ये रहा आपका a, तो बराबर में माइनस पहले से लगा है, b का मान कितना है माइनस 3 है और बटे में क्या है 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 बटा 2 आ रहा है। ये गलत हो गया, कितना आना चाहिए, आप सब कह रहा है 3 आना चाहिए। चलिए दूसरे वाले ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए b का मान क्या है 3 जो कि माइनस में है, क्योंकि माइनस पहले लगा दीजिए। b का मान 3 है, 3 हमने लिख दिया, बटे में a का मान कितना है माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया कितना आ गया 3, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बस इतना ऐसा ही करना है काम। अब देखिए मैं थोड़ा सा इस क्लास में थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा, क्योंकि ये मान के चल रहा हूं कि इसके पहले के सभी अध्याय आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैंने ये क्यों किया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ही निकालना था, ये क्यों किया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता ही है और इससे मान निकलेगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो अलग अलग मूल होंगे। तो अलग अलग मूल निकालना है हमें, तो हम ये अगर चेक कर लें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कौन सा 0 है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो इसका मतलब दोनों जो मूल होंगे वो समान होते हैं। तो अगर देखिए अब यहाँ पर ध्यान समझिए, जैसे ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 9 बटा 4 बराबर 0 दे रखा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 9 बटा 4 है। तो यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 है ना, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 माइनस 18 हो जाएगा, मतलब 0 आ गया। ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 0 आ गया, 0 हो जाएगा तो मूल क्या हो जाएंगे समान, लेकिन हमको क्या चाहिए कि मूल समान ना हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी अगर हम चेक करें तो क्या दिया है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर बी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 बराबर में 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 नहीं होना चाहिए ऐसा मान। तो यहाँ पे देखिए b का मान कितना है 1 है, माइनस 4 गुणे
ए का मान कितना है 1 है, सी का मान कितना है तो आप कहेंगे सी का मान कितना है, तो सी का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी का मान जो है वो -5 हो गया, बराबर में 0। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का 20 कितना आ गया 21 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा ये 21 है, ऑप्शन तो यही सही है, चौथे का जो ऑप्शन सही है वो बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो उसके मूल समान हो जाएंगे, लेकिन अगर वो 0 से बड़ा हो गया, जैसे यहाँ पे 21 आ गया, तो उसके जो मूल होंगे वो अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पांचवे का, सॉरी चौथे का। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है जिसके भी घात 2 से ज्यादा होंगे या 2 से कम होंगे, मैक्सिमम घात, वही द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे इसमें देखिए पहले वाले में, अब तो यहाँ चेक करना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए में अगर हम चेक करें तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है और बराबर में 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दे रखा है। तो अगर हम इसका ओपन भी करेंगे तो ये मैक्सिमम घात कितना होगा, 2x स्क्वायर ही तो होगा। मतलब ऑप्शन नंबर द्विघात समीकरण ए है, पांचवे का एक जो है वो द्विघात समीकरण है। लेकिन बी में देखिए, बी जो है उसमें भी सबके मैक्सिमम घात कितने हैं, एक्स स्क्वायर ही है। ध्यान रखिएगा कट ना जाए, जैसे यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटेगा नहीं, लेकिन अगर यहीं प्लस दिया होता तो ये दोनों आपस में घट जाते, तो इसका मैक्सिमम घात कितना हो जाता है, 1 हो जाता, तब तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह पाता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दे रखा है, माइनस देने की वजह से ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा नहीं, बल्कि जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और अधिकतम घात जो होगा वो 2 आएगा। तो मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर दे रखा है और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 3x स्क्वायर माइनस 5x, इसको चेक करना है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए अधिकतम घात कितना है, तो आप कहेंगे स्क्वायर में है, इसको ओपन कर लेते हैं। √2 का क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 में 6 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब ध्यान से देखिए, यही आपको समझना है कि अब देखिए 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 प्लस 2 √6x प्लस 3x स्क्वायर। इस 3x स्क्वायर की इस तरफ भेज दिए, माइनस 3x स्क्वायर बराबर माइनस 5x है, तो प्लस 5x कर लीजिए बराबर में 0। देखिए 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, अब इसका मैक्सिमम भाग कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब यही द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा पांचवे का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि यदि 1/2 समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 है, का एक मूल है, तब k का मान, कुछ दिक्कत नहीं है। जो समीकरण दिया है कि x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर में 0, तो यहाँ पर k का मान निकालना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये fx बराबर है, तो x का मान कितना दिया है, 1/2, तो हर x के जगह पे आपको 1/2 रखना है। तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस k गुणे 1/2 हो जाएगा माइनस 5/4। अब देखिए यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस ये k/2 हो जाएगा माइनस 5/4 हो जाएगा बराबर में 0, बराबर में 0 है। अब देखिए सबका अगर आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, ये 1/4 माइनस 5/4 कर लीजिए प्लस k/2 बराबर 0, ऐसे कर लेंगे तो ये देखिए 4 एलसीएम हो गया। इसको भी एलसीएम में ले लीजिए, 4 हो जाएगा तो 1 माइनस 5 प्लस 2 दूना 4, 2 के बराबर 0। देखिए 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 खत्म, ये 4 कहाँ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचा क्या, 1 में से 5 घटाएंगे -4 प्लस 2 के, ठीक है, -4 को उस तरफ भेज दीजिए, 2 के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 4 के बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2, तो के का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो छठवें का जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि के का वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल समान है। तो के का कौन सा वह मान है, तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0, जब भी आपसे कहे कि मूल समान है
तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम तुलना करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए का मान 2, बी का मान माइनस के और सी का मान के हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो बी का मान कितना है, माइनस के का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 2 है, सी का मान कितना है के है, बराबर में 0। क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 के बराबर में 0। यहाँ से थोड़ा सा आगे पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए अगर आप इसके आगे ऐसे कर दिए कि के स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, माइनस 8 के को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस 8 के हो जाएगा, और के स्क्वायर बराबर 8 के है, इस के से ये स्क्वायर कट जाएगा, के बराबर 8। तो आप कहेंगे कि सर के का मान 8, और आप ऑप्शन में देखिए कि एक ऑप्शन दिया है केवल 8, और जैसे ही आप केवल 8 पे टिक करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यह द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से सॉल्व नहीं करना है, बल्कि इसे ऐसे सॉल्व करना है कि यहाँ से आप के कॉमन लीजिए, के कॉमन लेंगे तो के माइनस 8 बचेगा बराबर में 0। तो एक बार तो के बराबर क्या करेंगे 0, दूसरी बार करेंगे के माइनस 8 बराबर में 0। तो एक बार तो के का मान कितना आ गया 0, दूसरी बार क्या आ जाएगा के बराबर में माइनस 8 है, उस तरफ जाएगा प्लस 8। तो जो के का मान हो सकता है वो 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, इसलिए 7वें का जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि अब ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल उसका नहीं होता है जिसका मान बी स्क्वायर AC का 4AC का मान जो है वो माइनस में आ जाए। तो वही हमको चेक करना है। तो पहले ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, सभी ऑप्शन के चेक करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर में 0 चेक करना है। तो बी का मान कितना है, कहेंगे माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है, तो कहेंगे 1, सी का मान कितना है 3 अंडर रूट 2 बराबर 0। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 12 अंडर रूट 2 0। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये जो अंडर 2 होता है तो अंडर रूट 2 का मान हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 1.41 होता है, तो 1.4 बस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 16 माइनस 12 गुणे 1.4 ले लेते हैं तो बराबर 0 कर लेते हैं। 16 माइनस 12 का गुणा जब आप 1.4 में करेंगे तो ये आ जाएगा 16.8 बराबर में 0। अब देखिए 16 माइनस में 16.8 तो ये ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि इसका जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। किसका आएगा, ऋणात्मक। और अगर ऋणात्मक आ रहा है मतलब इसका जो मान है वो 0 से क्या है, सॉरी 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। और जब 0 से छोटा है इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसके जो मूल होंगे वो कभी भी वास्तविक नहीं होंगे। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा भी है कि इसके मूल जो हैं वो वास्तविक होंगे कि नहीं, मूल वास्तविक नहीं है। अब इसके बाद के नेक्स्ट ऑप्शंस में आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन सभी के मान जो हैं वो धनात्मक ही आएंगे, है ना, या तो 0 आएंगे। तो आपको ये चेक करने का मन है तो आप चेक कर लीजिए, लेकिन जब आपको पहले ही ऑप्शन मिल गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 कह रहा है कि इसके कोई 4 ऑप्शन दिया है, 4 वास्तविक मूल हैं, 2 वास्तविक मूल हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं है या एक वास्तविक मूल है। इसका हम लोग विविधता निकाल के चेक कर सकते हैं। पहले तो इसको हल कर लेते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। 2 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स की घात में 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 0। ये जो एक्स की घात में 4 है आप इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 0। देखिए ये बना है आपका द्विघात समीकरण, क्योंकि इसको हम मैक्सिमम घात अभी 2 लिए हैं। अब देखिए यहीं पर आपको समझना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, क्योंकि आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो बी का मान कितना है, कहेंगे 1 है, जिसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 1 है, गुणे सी का मान कितना है 1 है, बराबर 0। 1 माइनस 4 बराबर
जीरो कितना आ गया, तो कहेंगे -3। जहाँ पर जीरो बड़ा है इसलिए इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। बस यहीं पर आप लिख दीजिए, मतलब दिखना क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 90 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? अब देखिए, अगर आप द्विघात समीकरण निकालना चाहें तो ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया है, x² + 2x + 1 बराबर में 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए x² + 2x + 1 बराबर में, ये 4 - 1 नहीं होगा, 4 - x है, माफ करिएगा। तो ये a - b का होल स्क्वायर खोलिए, a² + b² - 2ab + 3 हो जाएगा। 16 3 इसको जोड़ दीजिए, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x² से x² कट गया, जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम घात कितना है, 1 है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी वही समस्या आएगा, क्योंकि देखिए -2x² बराबर में 5 - x और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 2/5 दे रखा है। अब देखिए -2x² बराबर 5 का गुणा पहले करिए तो कहेंगे 5 दूनी 10x माइनस ये 2 गुणे 5 होगा, 2 हो जाएगा। फिर -x का गुणा इसमें करेंगे -2x² हो जाएगा। फिर -x का गुणा इसमें करेंगे +2x/5 -2x², 2x² कट जाएगा, मैक्सिमम का कितना हो गया, कहेंगे 1। तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी चेक करेंगे। देखिए कहाँ पर, जहाँ पर k बराबर -1 अगर आप रखना है तो अगर आप ध्यान से देखिए, प्रश्न कह रहा है k + 1 x² और +3/2x बराबर में 7, लेकिन कह रहा है जहाँ पर k बराबर में आपको -1 रखना है। तो अगर k बराबर में -1 रखना ही है तो अगर आप यहाँ पे -1 रखेंगे, +1 -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 कट के 0 हो गया। 0 में x² का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम का कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन अगर सही नहीं हुए इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। भले वहां पर देखने में x³ दिया है, लेकिन आप जब उसको हल करेंगे तो बगल में देखिए दिया हुआ है x - 1 का होल क्यूब। जैसे ही a³ करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, x³ से ये x³ कट जाएगा। उम्मीद है हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। a - b का होल क्यूब आप ओपन करके एक बार जरूर से जरूर चेक कर लेंगे। और एग्जाम में अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तीनों चेक करने के बाद, तो ऑप्शन नंबर डी हल करने की आवश्यकता है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 और 12 दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 11 और 12 दोनों के लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सेम है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन 11 और 12 दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न हम लोगों ने पिछले अध्याय में सॉल्व किया है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न ऐसे समझ में आने लगे होंगे। देखिए 11 नंबर कह रहा है कि यदि अभिकथन जो a है, प्रश्न नंबर 11 में a मतलब जो इसका अभिकथन दे रहा है वो क्या दे रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 x² + 7x + 10 बराबर अगर 0 है, तो कह रहा है इसके मूल समान हो तो विविक्तकर का मान क्या +-3 होगा। तो एक बार चेक कर लेंगे, b² - 4ac बराबर 0। हालांकि ये विविक्तकर का मान कितना होगा, तो d बराबर में b² 4ac निकालना होगा, यही तो विविक्तकर होता है। b का मान 7 है, 7 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 10, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 40, कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि ये आ गया आपका 9। पहली बात तो 9 आया है, विविक्तकर का मान मूल समान भी है, मूल समान है इसका मतलब b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए, और b² - 4ac बराबर 0 तो नहीं आया है। दूसरी बात कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx बराबर c हो, तो क्या उसका विविक्तकर d बराबर b² - 4ac होगा, बिल्कुल सही है। ये आपका जो r कह रहा है ax² + bx + c बराबर 0 होने पर विविक्तकर जो होता है वो b² - 4ac बराबर होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि r कथन जो है सही है, लेकिन इसका जो a अभिकथन है वो गलत है। अभिकथन गलत है क्योंकि +-3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मूल समान है तो b² - 4ac का मान 0 होना चाहिए, पहली बात तो अभिकथन गलत हो गया।
और जो आर है, जो तर्क दिया है वो बिल्कुल सही है कि कोई भी अगर समीकरण दिया है द्विघात समीकरण तो उसका जो विभक्तिकर होता है b² - 4ac होता है। इसका मतलब आपका कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। आंसर आपके बुक में गलत दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, लेकिन वो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ठीक है, मैंने आपको प्रूफ भी बताया कि यहाँ पर ये इसका मान 0 होगा अगर ये प्रश्न में बोल रहा है कि उसके मूल समान हो। अगर उसके मूल समान है तो b² - 4ac का मान +-3 आ ही नहीं सकता, उसका मान 0 आएगा। और वैसे भी अगर हम विभक्तिकर निकाल रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो इस हिसाब से ये प्रश्न संभव नहीं है, ये जो जवाब है इसका। तो इसलिए अभिकथन आपका गलत है और ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी सही है। ए असत्य है परंतु तर्क आर सत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 12 को भी ध्यान से देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए अभिकथन जो दिया हुआ है कि कह रहा है कि क्या है वो एक द्विघात समीकरण है। क्या दिया हुआ है, √2x प्लस √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x² बराबर प्लस x² बराबर 3x² - 5x ये दे रखा है और यह एक द्विघात समीकरण है, ये हमसे पूछ रहा है। तो प्रूव कर लेते हैं भाई, ये a² + b², a² - b का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। a² हो जाएगा 2x² प्लस b² 3 प्लस 2ab हो जाएगा 2√6x 3x² - 5x। अब देखिए 2x² और x² जोड़ देंगे 3x², इस 3x² किस तरफ भेज देंगे तो -3x², 3 बच गया, 2√6x बच गया, इधर -5x था प्लस 5x करके इधर भेज देते हैं। ध्यान रखिएगा एक बात कि यहाँ पर देखिए 0 हो गया, मैक्सिमम इसका जो घात हो गया वो 1 हो गया, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब इसका जो अभिकथन ए दिया है वो गलत है। चलिए आर पर चेक कर लेते हैं कि आर क्या कह रहा है। आर कह रहा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, मतलब एक ऐसा द्विघात समीकरण दे रखा हो, तो क्या जहां पर a बराबर 0 नहीं हो तो क्या इसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं? ये बिल्कुल सही है, मतलब इसका भी जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा कि ए आपका गलत है परंतु तर्क आर आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी 12 का भी सही होगा। अब हम लोग चलेंगे केस बेस्ड प्रश्न पे, जो आपका प्रकरण पर आधारित प्रश्न है, उसको ध्यान से समझेंगे। राज और अजय बहुत करीबी मित्र हैं। तो दो मित्र हैं, एक तो राज है और एक अजय है। देखिए एक जो मित्र है वो राज है और जो दूसरा मित्र है वो अजय है। दो मित्र हैं राज और अजय। दोनों परिवार अपनी अपनी कारों से रानीखेत जाने का फैसला करते हैं। राज की कार x किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। राज की जो कार है ना वो x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है, जबकि अजय की कार राज की कार से 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज। जो अजय की चाल है वो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। ध्यान रखिएगा, राज की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, अजय की जो चाल है वो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। राज को 400 किलोमीटर यात्रा पूरी करने में अजय से 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो इसकी भी, ये भी कितना दूर जा रहा है 400 किलोमीटर, इसकी भी दूरी कितनी है 400 किलोमीटर। लेकिन जो समय है, अगर इसका जो समय लग रहा है और इसका जो दोनों का समय में अंतर है, क्योंकि स्पीड में अंतर है तो जाहिर सी बात है चाल में भी अंतर, समय में अंतर है तो चाल में भी अंतर है। अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो आपका समय कम लगता है, मतलब इसको समय कम लगेगा क्योंकि इसका चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और इस राज का चाल कम है तो समय ज़्यादा लगता है। इसलिए प्रश्न में कह रहा है कि 400 किलोमीटर अगर यात्रा किए दोनों लोग तो अजय से 4 घंटे अधिक लगते हैं। अगर इसको t समय लग रहा है तो ये t + 4 घंटा और अधिक लेता है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय कितना है तो आप कहेंगे 4। कैसे, इसका समय ज़्यादा है कि इसका समय ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि इसका समय ज़्यादा है। तो इसका चाल क्या है, समय बराबर दूरी, दूरी कितना है 400, चाल कितना है तो आप कहेंगे x। इसमें से अगर ये घटा दें कितना 400 किलोमीटर और x + 5,
इसका चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, इसलिए ज़्यादा में से कम घटाना है। तो 4 बराबर 400 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 माइनस एक्स बटे में x प्लस 5, x से x कट जाएगा, 4 एकम 4, इसे 100 हो जाएगा। इसको इस तरफ भेजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x 100 का इसमें गुणा कर देंगे 500 हो जाएगा, माइनस 500 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन के आया। और 500 को दो ऐसे भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर तो 500 आए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर 5 आए। तो ये एक हो जाएगा 25 और एक हो जाएगा 20, अगर इसमें से घटाएंगे तो 5 आएगा। 5 तो आएगा, साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 5 तो आ गया, लेकिन दोनों का गुणा करने में 500 भी आएगा। ठीक है, इसको और आगे हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x माइनस 500 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 बराबर 0। दोनों में से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 25, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x प्लस 25 बचेगा बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखिए x प्लस 25 आप कॉमन लीजिए तो बचेगा x माइनस 20 बराबर में 0। तो एक बार x प्लस 25 बराबर में 0, एक बार x माइनस 20 बराबर में 0, तो x बराबर माइनस 25, जो कि माइनस लेना नहीं है क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं हो सकता। x माइनस 20 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 20। तो मतलब जो चाल है, अब देखिए सभी प्रश्नों का आंसर हमको मिलेगा। तो अजय की जो चाल है, सॉरी जो राज की चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आ गया आंसर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अजय की चाल कितनी है, 20 और 5 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालना है तो समय निकाल लीजिए, जो भी आपको निकालना है। ये समय है बराबर दूरी बटा चाल, दोनों का समय दे रखा है। जो प्रश्न, अब चलते हैं सीधे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि अजय की कार द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी 2 घंटा। अजय, तो अजय का चाल कितना आया है, तो अजय की चाल देखिए, अगर राज की चाल यहाँ पे कितना आया है 20, तो हम यहाँ पे 20 कर देते हैं। तो ये 20 और 5 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 25। तो जो अजय की चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 घंटे में तय की गई दूरी। देखिए, तो दूरी पूछा, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि दूरी बराबर समय गुणे चाल हो जाएगा, समय गुणे चाल। तो देखिए समय कितना है, तो आप कहेंगे 2 घंटा, चाल कितना है तो आप कहेंगे 25, और दूरी कितना है हमको यही तो निकालना है। तो क्या आ जाएगा 25 दूना 50, 50 किलोमीटर वो लोग जाएंगे। सिंपल चीज है, 50 किलोमीटर जाना है। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, अब तो मामला फंस जाएगा। तो ऑप्शन में x दे रखा है, तो ये क्या है, x प्लस 5 ही तो था। तो इसको क्या हल करने की जरूरत थी, नहीं थी। इसको हल करने की जरूरत नहीं थी, इसको भी यहाँ पे 20 करने की जरूरत नहीं थी। ये पहले से x रहने दीजिए, वो उसको x प्लस 5, यहाँ पे जैसे ही आपने ऐसा रखा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण राज की कार की गति का वर्णन करता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यही आपका 14 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर 14 का सी सही है, और 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 15, राज की कार की गति कितनी है, राज की कार की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। सब आंसर आपके सामने है। अजय को 400 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगा, ये पूछा है। देखिए प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि अजय को 400 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा, यही है उसका समय। 400 किलोमीटर चलने के लिए 400 बटे में 25 काट देंगे, 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 16 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान प्रश्न है। तो अभी तक जितने भी ऑप्शनल प्रश्न थे वो हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे।
उम्मीद है कि यहाँ तक आपको प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है। देखिए मूलों का योग कितना दे रखा है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 5/4 और अल्फा माइनस बीटा बराबर दे रखा है 1/4। तो उस समीकरण को ज्ञात करिए। ठीक है, तो ऐसे समीकरण को ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकाल देंगे, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा बराबर ये दोनों जोड़ देंगे तो 5 6/4 हो जाएगा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 6/4 गुणे 2, 2 3 6 हो जाएगा। तो अल्फा का मान आ गया 3/4। अगर किसी भी समीकरण में आप अल्फा का मान रख दीजिए तो मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर जो 5/4 दिया है, तो अल्फा बराबर अल्फा का मान 3/4 है प्लस बीटा बराबर में 5/4 हो जाएगा। इसको उस तरफ भेज दीजिए, बीटा बराबर 5/4 माइनस 3/4 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 4 ही होगा, तो 5 में से 3 गया 2/4 हो जाएगा और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो बीटा का मान कितना आ गया 1/2। तो अल्फा का मान 3/4, बीटा का मान 1/2। तो अब देखिए आपको समीकरण निकालना है और आपको पता ही है कि द्विघात समीकरण में जो समीकरण होता है वो क्या होता है, तो आप कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, यही तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान हमको पता है और वहीं रख देना है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 3/4 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2, एक्स प्लस अल्फा का मान 3/4, इसका मान 1/2 बराबर में 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ले लीजिए और ये 3 प्लस 2 हो जाएगा एक्स प्लस इसको आप देख लीजिए 3 बटा कितना हो जाएगा 8 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5/4 एक्स प्लस 3/8 बराबर में 0। सब का एलसीएम लेंगे और 8 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर में 0। 8 का गुणा उस तरफ करिए तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर में 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करिए जिसके मूल -3 और -1 है। अल्फा बराबर -3 बीटा बराबर -1 दे रखा है। कोई भी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे समीकरण ही निकालना है, तो माइनस अल्फा का मान कितना है तो आप कहेंगे -3, बीटा का मान -1 एक्स माइनस ये प्लस होता है प्लस अल्फा का मान कितना है -3 गुणे -1 बीटा का मान 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4 हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 हो जाएगा बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर में 0 दे रखा है। कह रहा है कि इसका विविक्तकर निकालिए और मूलों के लक्षण बताइए। तो इसका विविक्तकर निकालना है तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का मान कितना है कहेंगे -7 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3 है, c का मान कितना है 5 है, 7 से 49 हो जाएगा माइनस 5 से 15 चौका 60 हो जाएगा और ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में आएगा। ठीक है, इसको 9 में से 10 में से 9 घटाएंगे 1 हो जाएगा और 5 में से 4 घटाएंगे 1 -11। तो d का मान माइनस में आ रहा है तो हमने तो विविक्तकर निकाल दिया कि -11 है, लेकिन इसका मूल कैसे होंगे तो आप कहेंगे काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे काल्पनिक, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। प्रश्न नंबर 20 अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 20 और ऐसे प्रश्नों को हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है इसके पहले के प्रश्नावली में। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का बीतक्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के बीतक्रम का योग 1/3 है। सबसे पहले वर्तमान आयु मानते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु तो हम मान लेते हैं x।
अब देखिए जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे फॉलो करिए। कह रहा है 3 वर्ष पहले, अगर वर्तमान आयु यहाँ पर है तो 3 वर्ष पहले, तो x, अगर वर्तमान आयु यहाँ पर है तो x वर्ष का है इस समय, 3 वर्ष पहले जाएंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। मान लीजिए अगर वर्तमान आयु 20 साल का है, 3 वर्ष जाएंगे पहले तो 20 माइनस 3 हो जाएगा 17 साल का। 3 वर्ष पहले वो x माइनस 3 साल का रहा था। तो कह रहा है 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और इसका उल्टा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1/x माइनस 3 हो जाएगा। और अब से 5 वर्ष बाद, अगर अब से 5 वर्ष बाद आएंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। इसका भी व्युत्क्रम x प्लस 5 ऐसा हो जाएगा। कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का जो योग है, ये जो योग है वो 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु निकालिए। वर्तमान आयु मतलब आपको x का मान ही निकालना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एलसीएम लेंगे x माइनस 3 और x प्लस 5, और ये ऊपर जाएगा तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बराबर में 1/3। यहाँ देखिए 2x हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2, 3 का भी गुणा इधर करेंगे। एक बार हल कर लेते हैं। 2x प्लस 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 बराबर में x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा 5 में करेंगे प्लस 5x, माइनस 3 का गुणा x में करेंगे माइनस 3x, माइनस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा। ये गुणा कर लीजिए तो 6x हो जाएगा, 2 3 प्लस 6 हो जाएगा। सबको इधर अब लेके आते हैं, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x है तो माइनस 5x प्लस 3x और माइनस 15 है तो प्लस 15 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, माइनस 5x प्लस 3x और 6x और 3x जोड़ेंगे 9x, 9x में से 5x घटाएंगे तो 4x आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। बचा क्या 6 और बचा 15, 15 और 6 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये माइनस में है तो सबको प्लस में करने के लिए हमको क्या करना है, हमने पहले ही आपको सिखाया, जब पहले स्टार्टिंग में माइनस रहे तो सबको माइनस से गुणा कर दीजिए। तो अगर इसको माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x, माइनस कर देंगे तो माइनस 21 हो जाएगा। माइनस में 0 का गुणा करेंगे तो 0 माइनस ही हो जाएगा, 0 ही रहेगा। अब 21 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जिनका गुणा करने पर 21 तो आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर 4 आए। कितना है 4, तो ये 7 और 3 है। एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3x माइनस 21 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लीजिए तो x माइनस 7, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लीजिए तो x माइनस 7 बराबर में 0। तो x माइनस 7 आप कॉमन लीजिए तो बचेगा x प्लस 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे x माइनस 7 बराबर 0 करिए और दोबारा x प्लस 3 बराबर 0 करिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 3। तो माइनस से हमसे लेना देना नहीं होता है, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 7। x हमने क्या माना था, वर्तमान आयु, ये तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष की है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। पहले रेलगाड़ी की जो चाल है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने माना है। तो कह रहा है कि अगर इस समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो दूरी कितना जाना है 360 किलोमीटर। आगे कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए, मतलब अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जा रही है, मतलब जो चाल अब हो जा रहा है वो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। अब चाल बढ़ गया और यह चाल अधिक हो जाती है तो उस यात्रा में 1 घंटा कम लगता है। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर पहले जो चाल थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही थी, तो वो कितना दूरी गया, तो आप कहेंगे वो गया 360 किलोमीटर x चाल से। ये तो समय हो गया, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब चाल बढ़ गया x प्लस 5, तो समय तो घट जाएगा, इसलिए इसमें से घटाएंगे तो 360 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1 घंटा का। 360 अगर हम बाहर कर लें, कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा x
x प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस x बराबर में 1। x से x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा और 360 गुणे 5 हो जाएगा। 360 गुणे 5 आप करेंगे तो 1800 आ जाएगा। बट्टे में नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 1। इसको हम इस तरफ भेज देंगे, 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस 1800 को उस तरफ भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर में 0 हो जाएगा। अब 1800 को दो ऐसे भागों में तोड़िए, 1800 को दो ऐसे भागों में तोड़िए कि जिनका गुणा करने पर 1800 तो आए लेकिन घटाने पर या जोड़ने पर 5 भी आना चाहिए। तो ये 45 और 40 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40x माइनस 1800 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर में 0। यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 हो जाएगा और यहाँ से आप माइनस 40 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस फिर 45 हो जाएगा बराबर में 0। x प्लस 45 आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 40 बराबर में 0। x प्लस 45 बराबर 0 एक बार करेंगे, x माइनस 40 बराबर 0 एक बार करिए तो x बराबर में माइनस 45 हो जाएगा, x बराबर में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो x का मान 40 है क्योंकि माइनस में लेना नहीं है, तो x का मान 40, मतलब जो रेलगाड़ी की चाल थी पहले वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही थी। अच्छा, प्रश्न में आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए, बस यही आपका आंसर है। अब इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटों में भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करिए। ठीक है, आपको समय ज्ञात करना है। अब देखिए ऐसे प्रश्न को ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो छोटा वाला जो नल है, जो हौज है, उसको भरने में कितना समय लगेगा ये मान लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि छोटे व्यास वाला नल, माना प्रश्न नंबर ये 22 है, माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय x घंटा, ऐसा मान लिया हमने, x घंटे लगेंगे जब वो एक हौज को भरेगा। लेकिन कौन सा, छोटे व्यास वाला। तो अच्छा, 1 घंटा में कितना भरेगा, तो कहेंगे कि 1 घंटा में भरेगा, कितना भरेगा, तो आप कहेंगे कि 1/x भाग भर देगा, 1/x भाग भर देगा। ठीक है, अब बड़ा वाला नल उसी हौज को भरने में कितना समय लेगा, यहां पे लिख लेते हैं कि बड़ा वाला नल उसी हौज को भरने में लगा समय। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था कि बड़ा वाला जो हौज है कम व्यास वाले से 10 घंटे कम लेता है, 10 घंटे कम लेता है। तो पहला अगर x घंटा ले रहा था तो ये कितना लेगा, x माइनस 10 घंटा, x माइनस 10 घंटा। तो 10 घंटा, x माइनस 10 घंटा लेगा समय। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो आप कहेंगे कि 1 घंटा में भरेगा, ये बड़ा वाला जो व्यास वाला नल है वो 1 घंटा में 1/x माइनस 10 भाग भर देगा। अच्छा, अब ये तो क्लियर है कि प्रश्न में आगे बोला जा रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में कितना समय लेगा। तो दोनों नल भरने में कितना समय ले रहे हैं, प्रारंभ में ही कहा गया है कि दो पानी के नल एक साथ हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं इसको कि दोनों नल द्वारा 1 घंटे में लगा समय, दोनों नल द्वारा, पहले तो ऐसे लिख लेते हैं कि दोनों नल भरने में कितना समय ले रहे हैं, दोनों नल द्वारा पूरा भरने में लगा समय, कितना समय वो ले रहे हैं,
तो प्रश्न में दिया गया है 9 सही 9/8, यही दिया गया है 9 सही 3/8, माफ करिएगा 9 सही 3/8, 8 9 72, 72 3 75/8 हो जाएगा। अब देखिए दोनों नल द्वारा भरने में लगा समय 9 सही 3/8 घंटा है, तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटा में कितना भरा जाएगा? दोनों नल द्वारा, बस यहाँ पे यही लिख लेते हैं कि 1 घंटा में, दोनों नल द्वारा 1 घंटा में भरेगा, तो कहेंगे 1 घंटा में जो भरेगा वो 8/75। जिस तरीके से यहाँ पर x का 1/x हो गया, x माइनस 10 का 1/x माइनस 10 हो गया, तो 75/8 का भी यहाँ पर 8/75 हो जाएगा, इतना भाग भरेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 1 घंटा में जो छोटा व्यास वाला नल है वो 1/x भाग भरता है, 1 घंटा में जो बड़ा वाला नल है 1/x माइनस 10 भाग भरता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो 8/75 भाग भर देते हैं। तो यही तो दोनों है, 1/x प्लस 1/x माइनस 10, यही दोनों आपको हल करने हैं। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर में क्या हो जाएगा? कहेंगे 8/75 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा, x माइनस 10 प्लस x हो जाएगा बराबर में 8/75 हो जाएगा। इसका गुणा तिर्यक किधर करेंगे? इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, तो x 2x हो जाएगा, 75x करेंगे तो 150x हो जाएगा ऊपर, माइनस 10 750 हो जाएगा, 75 का गुणा करेंगे बराबर x स्क्वायर मतलब 8x स्क्वायर माइनस 80x हो जाएगा। पहले मैंने 75 का गुणा यहाँ पे किया तो ये आया, फिर x स्क्वायर माइनस 10 का गुणा 8 में किया तो ये आया। अब यहाँ पर इन दोनों को लिखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे? सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो अगर आप सबको एक तरफ करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 80x है, 150x को उधर करेंगे तो माइनस 150x, माइनस में 750 है तो प्लस 750 बराबर 0 हो जाएगा। 8x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन आप लगाएंगे माइनस ही, दोनों को जोड़ना है तो 8 5 13, 1 1 2 हो जाएगा, x प्लस 750 बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बना कि 8x स्क्वायर 230 और 750। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो सब में तो 2 है, अगर 2 से काट दें तो 2 चौका 8 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 ये हो जाएगा, प्लस ये भी 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 375 बराबर 0। ये हमारा बना। 375 में 4 का गुणा करेंगे तब जाकर हमको निकालना है, लेकिन हम इसको निकालेंगे मूल विधि से। मूल विधि का मतलब ये है, इसको हमको निकालना है जो है श्रीधराचार्य नियम से। तो यहीं पर हम तुलना कर लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 है, तो a का मान 4, b का मान माइनस 115 और c का मान 375 है। मूल विधि से निकालना है। मूल विधि क्या होता है? तो कहेंगे कि मूल विधि बराबर मूल विधि बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होता है। मान रखेंगे, देखिए मान रखिए b का मान कितना है? तो कहेंगे माइनस 115 हो जाएगा, माइनस 115 है, लेकिन यहाँ पर पहले से भी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, b का मान कितना है? माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है? a का मान 4 है, c का मान कितना है? 375 है। ध्यान से देखिए, बटे में 2 गुणे a का मान कितना है? 4 है। अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए 115 प्लस माइनस अंडर रूट में 115 का स्क्वायर जब यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा 13,225, तो ये हो जाएगा 13,225 माइनस 375 का गुणा 4 में, और ये 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 6,000 आ जाएगा, 6,000 बटे में 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बराबर करते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा? 115 प्लस माइनस अंडर रूट में 13,225 माइनस 6,000 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7,225 बटे में
8। 115 प्लस माइनस 7225 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे 85 का होता है, तो 85 बाहर आ जाएगा बटे में 8। 115 प्लस के साथ 85 एक बार लिखिए बटे में 8, एक बार 115 माइनस के साथ 85 लिखिए बटे में 8 कर दीजिए। 115 और 85 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 200 बटे में 8, और ये 115 में से 85 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 30 बटे में 8। तो ये अभी भी कट सकता है, तो 25 अठे 200 होता है तो 25 हो जाएगा, मतलब ये भी काट देंगे तो 2 15 में हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा, मतलब ये आएगा आपका 25, और दूसरा आ जाएगा 3 सही 3 बटे 4 ये आ जाएगा। तो ये आपके x के 2 मान आए हैं, x के 2 मान आए हैं, और आपको x का मान ही निकालना था। ठीक है, x का 2 मान आए हैं, x के मान ही निकालने थे। तो अगर आप 25 घंटा मान रहे हैं कि 25 घंटा भरने में समय ले रहा है, तो ये 15 घंटा लेगा, बस इतना सा आंसर। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करनी है। जहाँ आपको पता चल गया शुरू में ही कि जो दूरी है वो 132 किलोमीटर है, 132 किलोमीटर। देखिए कहा जा रहा है कि एक एक्सप्रेस गाड़ी है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम ले रही है। तो अगर हम सवारी गाड़ी की जो चाल मान लें, सवारी गाड़ी की औसत चाल अगर हम मान लें x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो दूरी भी दे रखा है, तो समय बराबर क्या होता है, क्यों समय क्यों निकाल रहे हैं? 1 घंटा समय कम लग रहा है और हमको दोनों का समय निकालना पड़ेगा, तो समय बराबर हमको पता है कि दूरी बटे होता है चाल। अब देखिए अगर सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसमें कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे कि लगा समय बराबर दूरी 132, चाल कितना है x। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। कह रहा है कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, चाल कितना हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। तो आप कहेंगे कि लगा समय कितना लगा है भाई? समय लगा है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 132 जो शुरू में ही दे रखा है, चाल कितना है x प्लस 11। दोनों में एक बात याद रखिएगा कि जब चाल ज्यादा होता है तो समय कम लगता है, मतलब ये समय कम है, और जब चाल कम है तो समय ज्यादा है, मतलब ये वाला समय ज्यादा है। तो दोनों का अंतर कितना है? 1 घंटा है। तो 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 बराबर में 0 नहीं, बराबर में 1 घंटा। 132 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे देखिए x प्लस 11 माइनस एक्स बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर में 1 हो जाएगा। x से x कट जाएगा, यहाँ पर बचा क्या 11, 132 गुणे 11 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर में 1 बचेगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पर 132 का 11 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 5 4 1, और बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब द्विघात समीकरण हमारा क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर में 0। अब देखिए 1452 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर 1452, तो ये हो जाएगा 44 और 33। जब 44 और 33 का गुणा करेंगे तो 1452 आएगा, और घटा देंगे, इनको घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44 माइनस 33 एक्स माइनस 1452 बराबर में 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 44 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 33 कॉमन ले लीजिए तो ये x प्लस 44 हो जाएगा बराबर में 0। x प्लस 44 कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या x माइनस 33 बराबर में 0। x प्लस 44 बराबर में 0 लीजिए और x माइनस 33 बराबर में 0 लिखिए, x बराबर में माइनस 44 हो जाएगा और ये x बराबर में 33 हो जाएगा। तो x का मान माइनस में तो लेना नहीं है, x बराबर 33। तो एक रेलगाड़ी की चाल जो है वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा,
वो भी कौन सी, सवारी गाड़ी की। सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और रेलवे जो एक्सप्रेस वाली रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 33 + 11 मतलब 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको आंसर में दोनों को बताना है, तो बिल्कुल दोनों का बताना है, तो आप आंसर में लिख देंगे कि सवारी गाड़ी की जो चाल है वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 देखिए, प्रश्न नंबर 24 का क्या रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, परिसीमा मतलब परिधि। तो देखिए जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हम लोग पहले इमेज बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक व्यास है, यहाँ पर ये व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं व्यास है। ये जो व्यास है 13 मीटर है, ये जो व्यास है वो 13 मीटर है। कितना है, 13 मीटर। तो इसके परिसीमा पर एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है। तो एक बिंदु पर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक खंभा गाड़ना है। इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक, यहाँ पर भी एक फाटक बना है, यहाँ पर एक फाटक बना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये ध्यान रखना है। बने फाटकों ए और बी, मतलब ये ए है ये बी है, तो हम इस बिंदु को मान लेते हैं सी जहाँ पर खंभा गड़ा है। इनके दूरियों का जो अंतर है वो 7 मीटर है। इसकी और इसकी दूरियों का अंतर 7 मीटर है। यहाँ पर अगर इसको x मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे x + 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर x जो है 7 है। अब देखिए जब भी किसी भी वृत्त के व्यास से, या तो ऐसे समझिए, जब भी किसी वृत्त के व्यास से किसी भी परिधि पर किसी बिंदु से कोई त्रिभुज बनता है तो वो हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का। अगर ये 90 अंश का कोण है तो इसे आधार मान लीजिए या इसे आधार मान लीजिए, किसी एक को आधार किसी एक को लंब मान के ये आपका कर्ण हो जाएगा। ऐसे करके सॉल्व करिए। तो अगर हम ये कहें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसा होता है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x + 7 का होल स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है, कहेंगे 169, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये a + b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो x स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस में 9 में से 9 जाएगा 0 और 6 में से 4 जाएगा 2, 120 बराबर में 0 आ जाएगा। अब यहाँ आप देखें सबको 2 से भी काट सकते हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 से काटेंगे 60 बराबर में 0। 60 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 12 और 5, तो 12 और 5 लेंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो x स्क्वायर प्लस 7 है तो 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर में 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x प्लस 12 बचेगा, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लीजिए तो x प्लस 12 बचेगा बराबर में 0। x प्लस 12 दोनों जगह से आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 12 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 5 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस 12 बराबर 0 और एक बार x माइनस 5 बराबर 0 करना पड़ेगा, तो x बराबर माइनस 12 हो जाएगा, ये x बराबर 5 हो जाएगा। तो माइनस से लेना देना नहीं है, x का मान कितना आया 5। तो क्या यही x का मान ही पूछा गया था क्या? प्रश्न में लास्ट में पूछा गया है, प्रश्न में कहा क्या ऐसा करना संभव है, तो यहाँ पर देखिए आंसर आ गया, इसका मतलब हाँ ऐसा करना संभव है, क्योंकि यदि है तो दोनों फाटकों में कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। तो देखिए ये x का मान कितना आया है, तो कहेंगे 5 और ये 5 + 7 मतलब 12, तो एक तो 12 है एक तो 7 है। अब कितने दूरी पे खंभा गाड़ना है ये तो संभव है, ये तो पता चल गया। तो आप कहेंगे कि 12 मीटर पर खंभा गाड़ना है, ये खंभा गाड़ना है यहाँ से यहाँ तक। कह रहा है कि 28 किलोमीटर की उड़ान में दूरी पहले ही आपको दे दिया कि कितना उड़ान भरना है, दूरी दे दिया 2800 किलोमीटर।
इसकी उड़ान में खराब मौसम के कारण एक विमान की गति धीमी हो गई। विमान की पहले ही गति हम मान लेते हैं कि पहले वो x थी, अब उसकी गति धीमी हो जाती है, इसकी औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। अब इसकी जो दोबारा जो चाल है, ये गति या चाल एक ही होता है, तो आप चाल लिखिए, इससे आपको समझ में आएगा क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप चाल पढ़ते आ रहे हैं। चाल जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है, पहले x किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, और ऐसा करने से उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया। मतलब जो समय पहले लग रहा था, जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था, इसका समय 80 घंटा लग रहा था, अब जो चाल हो गया तो समय कितना हो गया, तो आप कहेंगे समय जो है 30 मिनट बढ़ गया, अब t+30 समय ले रहा है। तो कोई बात नहीं, 30 मिनट समय बढ़ा है, तो मूल अवधि ज्ञात करिए, मतलब कह रहा है कि ये t समय का मान ज्ञात कीजिए, t का मान। तो अब देखिए समय बराबर होता क्या है, तो कहेंगे दूरी बटे में चाल, क्योंकि चाल ये कम है तो समय ज़्यादा लेगा, और 2800 किलोमीटर दूरी ही x - 100 के हिसाब से भी जाने पर माइनस बराबर 30 मिनट, मतलब 30 मिनट में घंटा में सब है तो आधा घंटा, ये घंटा हो गया। 2800 हम लोग कॉमन ले लेंगे, और इधर x - 100 माइनस x हो जाएगा, बटे में x स्क्वायर माइनस 100x हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हम लोग सॉल्व करते चले आ रहे हैं, तो उम्मीद है ये कैसे हो रहा है अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो x से x कट जाएगा, 2800 का 100 में गुणा करेंगे, 2800 × 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2,80,000, बटे में x स्क्वायर माइनस 100x बराबर 1/2 है, 2 का गुणा इधर भी कर दीजिए, तो ये 28 दूना 56 होता है, तो 5,60,000 हो गया, बराबर x स्क्वायर माइनस 100x। अब अगर इसका द्विघात समीकरण देखें तो x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5,60,000 बराबर में 0। 5,60,000 का दो ऐसे भागों में डिवाइड करना है कि गुणा करने पर 5,60,000 आए, जोड़ने या घटाने पर 100 आए, ठीक है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है, 8 × 56 होता है, 8 में से 7 घटाएंगे 1 आता है, मतलब ये 800 और 700 हो सकता है, दोनों घटाएंगे 100 आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये x स्क्वायर माइनस 800x मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा, प्लस 700x माइनस 5,60,000 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, x कॉमन आप लेंगे तो x माइनस 800, यहाँ से आप 700 कॉमन लीजिए, प्लस 700 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 800 बराबर में 0। x माइनस 800 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 700 बच जाएगा, बराबर में 0। x माइनस 800 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 700 बराबर में 0। x बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 800, इधर क्या हो जाएगा, x बराबर में माइनस 700 हो जाएगा। तो देखिए x का मान कितना आ गया, 800। तो उसका जो प्रारंभिक में जो चाल था वो तो x था, तो हमसे x थोड़ी पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ये t, जो इसका समय है, यही ना पूछा गया है। बिल्कुल, उड़ान की जो मूल अवधि मतलब प्रारंभिक समय t था, तो t कहाँ पर है, ये है 2800 बटा x। तो 2800 t बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे में चाल आया है 800। तो 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, बचा क्या, तो कहेंगे कि 4 × 7 = 28 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये आ गया 7/2, आप कह सकते हैं कि 3.5 घंटा आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है। तो माना पहले भिन्न क्या है, भिन्न ही मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x/y, जहाँ पर x क्या है, अंश है, हर क्या है, y है। तो कह रहा है कि भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है। ध्यान से प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे फॉलो करिए। अब देखिए भिन्न नया क्या बन रहा है कि भिन्न का जो हर है अंश के दोगुने से एक अधिक है। अगर भिन्न का अंश x है तो हर हो जाएगा x के दुगने से एक अधिक हो जाएगा। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, यदि भिन्न
और उसके व्युत्क्रम का योग। अब यहाँ पर देखिए ये जो भिन्न आपने x बटा वाई माना था, अब ये क्या हो गया, अब वो भिन्न आपके सामने निकल के चला आया है और वो है x बटा 2x प्लस 1। अब कह रहा है कि भिन्न मतलब x बटे 2x प्लस 1 और इसका व्युत्क्रम 2x प्लस 1 बटे में x, इन दोनों का जो योग है वो 2 सही 16 बटा 21 है। इन दोनों का जो योग है वो 2 सही 16 बटा कितना है, 21 है। और फिर कह रहा है तो भिन्न ज्ञात करिए, क्या हो जाएगा, ज्ञात कर लेते हैं, इसी को हल करना है। तिर्यक गुणा करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x बटे में 2x स्क्वायर प्लस x बराबर, ये क्या हो जाएगा, 21 दूना कितना होगा 42 और ये ऊपर 21 दूना 42 होगा, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 58 बटे 21 हो जाएगा। अब 58 बटे 21 आया है, 21 का गुणा इस तरफ करना है और इसका गुणा इस तरफ करना है। 4x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x बराबर 58 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस x और इधर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखिए 21 बचे 105x स्क्वायर प्लस 21 का गुणा एक में करेंगे 21 और 21 चौका क्या हो जाएगा 84x बराबर 58 में 2 का गुणा करिए 8 दूनी 16 5 दूनी 10 x 10 11 116x स्क्वायर और प्लस 58x, सबको एक तरफ कर लेते हैं। 105x स्क्वायर इसको उस तरफ करते हैं फिर, क्योंकि माइनस दोबारा गुणा करना की जरूरत ना पड़े। 116x स्क्वायर है, 105x स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में 105x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 58x है प्लस 58x, 84x को उस तरफ भेजेंगे माइनस 84x हो जाएगा। 21 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस 21 हो जाएगा बराबर में 0। 116x में से x स्क्वायर में से 105x स्क्वायर घटाएंगे तो कहेंगे कि बचेगा 11x स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि 84 में से अब आपको 58 घटाना है तो 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, 26x माइनस 21 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर 21 और 11 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 231 और 231 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर क्या है 26 है। तो ऐसे में आप 33 और 7 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 26 और 33 और 7 का गुणा करेंगे तो 231 आएगा। अब इसी को यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। 11x स्क्वायर माइनस 26 के जगह पे 33 माइनस 7 लिखेंगे, x हो जाएगा। उसके बाद लिखा है माइनस 21 बराबर में 0। 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 बराबर में 0। यहाँ से आप x कॉमन ले 11x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x माइनस 3। यहाँ से आप 7 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 बचेगा बराबर में 0। x माइनस 3 आप कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 11x प्लस 7 बराबर में 0। तो एक बार x माइनस 3 बराबर 0 करिए और एक बार 11x प्लस 7 बराबर 0 करिए। x बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा, माइनस 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस 3, 11x प्लस 7 उस तरफ जाएगा माइनस 7, x बराबर में माइनस 7 बटे 11। तो माइनस से लेना देना नहीं है, x का जो मान आया है वो हमारा 3 आया है, x का मान 3। तो हमसे पूछा क्या है कि वो भिन्न क्या था ज्ञात करिए। भिन्न हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था x 2x प्लस 1, तो x का मान कितना आया है तो आप कहेंगे 3 बटे में 2 गुणे 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 बटे में 2 3 6 1 7, तो 3 बटे 7 वो आंसर हो जाएगा। अगर इसके व्युत्क्रम को आप देखें, क्योंकि व्युत्क्रम भी तो बोला है, तो व्युत्क्रम आप अगर आप देखेंगे तो 7 बटे 3 हो जाएगा। दोनों आंसर हो जाएंगे, कोई भी मान लीजिए। और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सारी चीज़ें समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।